जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान सूर्य को कौन सी चीज़ें प्रिय हैं और जब आप उनको अर्घ्य देते हैं तो कैसे दें, किन नियमों को फॉलो करें। देखिए, रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा स्तुति को समर्पित है। अगर आपके मन में कई सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं हैं तो आप रविवार का व्रत भी रख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि रविवार भगवान सूर्य का प्रिय दिन होता है। सूर्य पूजा में गायत्री मंत्र के जाप का भी महत्व है और कई लोग सूर्य को अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं, तो कुछ लोग सूर्य के मंत्र का जाप करते हैं। कहते हैं कि सूर्य पूजा में रविवार को उन चीज़ों का उपयोग करें जो सूर्य को पसंद है, तो सूर्यदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वो चीज़ क्या क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और हिंदू धर्म की पंच देवोपासना में प्रथम स्थान सूर्य उपासना का है और यह समस्त चराचर संसार भगवान सूर्य का ऋणी है, क्योंकि संसार के समस्त जड़ और चेतन जगत को जीवन शक्ति और प्राण शक्ति सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसीलिए सूर्य को प्राणियों का प्राण कहा गया है। तो चलिए उनकी जो प्रिय चीज़ें हैं वो हम एक नटशेल में बताते हैं। कनेर के पुष्प जो करवीर होता है, रक्त चंदन, गुगुल का धूप, ताम्रपात्र, घी का दीपक, फल, घी के बने हुए पुए, मोदक का नैवेद्य, पुराण ग्रंथ मतलब इतिहास पुराणों के वाचक की जो पूजा की जाती है उसे सूर्यदेव की पूजा ही माना जाता है। तो ये सारी वस्तुएं भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है शुद्ध और निर्मल मन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि जो कोई सूर्य को अष्टांग अर्घ्य देता है उसे 1000 वर्ष तक सूर्यलोक में स्थान प्राप्त होता है। और इस प्रकार का अर्घ्य देने के लिए जल, दूध, कुशा का अग्रभाग, घी, दही, मधु, लाल कनेर का फूल और लाल चंदन का प्रयोग करें। ऐसा करके आपको जल्दी मनचाहा फल प्राप्त होगा। वैसे देखा जाए तो सूर्य को अर्घ्य देते समय मिट्टी और बांस के पात्र का प्रयोग तो किया जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु इसकी अपेक्षा सूर्यदेव को ताम्र पात्र से अर्घ्य देंगे तो वे प्रसन्न हो जाएंगे और 100 गुना अधिक फल देंगे। सूर्यदेव को लाल रंग पसंद है और जब कोई उन पर कमल का फूल और पलाश के पत्तों का अर्पण करता है तो उन्हें अत्यंत आनंद होता है। शास्त्रानुसार जो व्यक्ति सूर्य को ताल पत्र का पंखा समर्पित करता है वह 10,000 वर्ष तक सूर्यलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। भगवान सूर्य की आराधना करने वाले मनुष्य को राग, द्वेष, झूठ और हिंसा से दूर रहना चाहिए। कलुषित हृदय और अप्रसन्न मन से मनुष्य भगवान सूर्य को सब कुछ अर्पित कर दे तो भी भगवान आदित्य उस पर प्रसन्न नहीं होते। लेकिन यदि शुद्ध हृदय से मात्र जल अर्पण कर दिए तो सूर्य पूजा की दुर्लभ फल की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो ये उनका मतलब प्रिय चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। अभी कुछ चीज़ों को फॉलो करना है आपको। देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि अर्घदान से क्या होता है। अर्घदान से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन, धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं। तो कुछ नियमों को फॉलो करना है आपको। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही शुद्ध होकर और स्नान कर लेना चाहिए और नहाने के बाद सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ्य देकर प्रणाम करें।
संध्या के समय फिर से सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करें। सूर्य के मंत्रों का जाप श्रद्धा पूर्वक करें। आदित्य हृदय का नियमित पाठ करें। स्वास्थ्य लाभ की कामना, नेत्र रोग से बचने और अंधेपन की रक्षा के लिए नृत्योपनिषद का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। और रविवार को तेल नमक नहीं खाना चाहिए और एक ही समय भोजन कीजिए। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो फिर कमाल का रहता है। अभी लोग पूछते हैं भाई उनको लाल रक्त चंदन और कनेर के पुष्प क्यों प्रिय हैं। देखिए, देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा बड़ी ही रूपवती थी। उसके अन्य नाम हैं राज्ञी, धौ, त्वष्टरी, प्रभा तथा सुरेनु। संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य के साथ हुआ। संज्ञा बड़ी पतिव्रता थी, किंतु सूर्यदेव मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे। सूर्य के अत्यधिक तेज के कारण संज्ञा की आंखें मूंद जाती थी, जिससे वह सूर्य का सुंदर स्वरूप नहीं देख पाती थी। अतः संज्ञा को अच्छा नहीं लगता था। वह व्याकुल होकर सोचने लगी कि मेरा सुवर्ण सा रंग और कमनीय शरीर इनके तेज से दग्ध होकर श्याम वर्ण का हो गया है। इनके साथ मेरा निर्वाह होना बहुत कठिन है। तपस्या करने से मुझ में वो शक्ति आ सकती है जिससे मैं उनके सुंदर रूप को अच्छी तरह से देख सकूं। उसी स्थिति में संज्ञा से सूर्य की 3 संतानें वैवस्वत, मनु, यम और यमी हुई। किंतु सूर्य के तेज को न सहने के कारण अपने ही रूप, आकृति तथा वर्ण वाली अपनी छाया को पति सेवा में नियुक्त कर वह अपने पिता के घर चली गई। जब पिता ने उसे पति गृह जाने के लिए कहा तो वह उत्तर कुरु चली गई और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उसने वडवा का रूप धारण कर लिया। वडवा मतलब मन के समान चलने वाली घोड़ी, अश्विनी, और अपनी शक्ति वृद्धि के लिए कठोर तपस्या करने लगी। सूर्य के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी और छाया का दूसरा नाम बिच्छुबा है। उसके सभी अंग, बोलचाल, आकृति संज्ञा जैसे ही थे, इसलिए सूर्यदेव को यह रहस्य ज्ञात नहीं हो पाया और सूर्य ने छाया को ही अपना पत्नी समझा और उससे उन्हें 4 संतानें हुई। सावर्णी मनु, शनि, तप्ती तथा विष्टि मतलब भद्रा। छाया अपनी संतानों को अधिक प्यार करती थी और वैवस्वत, मनु, यम तथा यमी का निरंतर तिरस्कार करती रहती थी। पर विधाता का विधान तो देखिए, छाया के विषमतापूर्ण व्यवहार का भंडाफोड़ हो गया। कुपित सूर्य छाया के पास पहुंचे और उसके केस पकड़कर पूछे कि सच सच बता, तू कौन है। कोई भी माता अपने बच्चों के साथ ऐसा निम्न कोटि का व्यवहार नहीं कर सकती। यह सुनकर भयभीत छाया ने सूर्य के सामने सारा रहस्य प्रकट कर दिया। शीघ्र ही सूर्य संज्ञा को खोजते हुए उसके पिता विश्वकर्मा के घर पहुंचे। विश्वकर्मा ने सूर्य को संज्ञा का उनका तेज न सहन करने और उत्तर कुरु नामक स्थान पर तपस्या करने की बात बताई और साथ ही कहा कि यदि आप चाहें तो आपके प्रकाश को तराश कर कम किया जा सकता है। भगवान सूर्य अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहने को तैयार हो गए। भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा से अपना सुंदर रूप प्रकाशित करने को कहा और विश्वकर्मा ने सूर्य की इच्छा पर अपने तक्षण कर्म से उनके तेज को वज्र की सान पर खरादना आरंभ किया। अंगों की तराशने के कारण सूर्य को अत्यंत पीड़ा हो रही थी और बार बार मूर्छा हो रही थी। इसलिए विश्वकर्मा ने सब अंग तो ठीक कर दिए पर पैरों की उंगलियों को छोड़ दिया। तब सूर्यदेव ने कहा कि आपने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया, परंतु हम पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं, इसका कोई उपचार बताइए। विश्वकर्मा ने कहा कि आप रक्त, चंदन और कनेर के पुष्पों का संपूर्ण शरीर पर लेप करें, इससे तत्काल यह पीड़ा शांत हो जाएगी। तो भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के कथानुसार अपने सारे शरीर में इनका लेप किया, जिससे उनकी सारी वेदना मिट गई।
उसी दिन से लाल चंदन और कनेर के पुष्प भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हो गए और उनकी पूजा में प्रयुक्त होने लगे। यही कारण है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।